प्रभु जिस प्रकार से अपने बंशी के साथ, वेणु माने बंशी, कहीं वेणु गीत को गाया था, उसी प्रकार से गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। उसके बाद कहीं गोपियों के साथ गोपी गीत भी गा रहे हैं। कैसे? कहीं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वदत्र ही जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वदत्र ही दयित दिश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिग्रतो नेह किं वद जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वदत्र ही विसजलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला विषमया मया विश्वतो भया विषभते वयं रक्षिता जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा स्वदत्र ही न खलु गोपिका नंदनो भवा न किल देहिना मंतरात्मधिक विकल साधितो विश्वगुप्ताये शख उदेवान सा
कूले जयति ते धिका जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शत्वदत्तहि विरचिता भयं विनिदोर्यते चरणमीयोषा संस्कृतेर्भया कसरो रोहा कांत कामदा शिरसिधेना श्रीकराग्रहा जयति ते धिका जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वतहि। इस प्रकार अभी तो गोपी गीत तो और है, लेकिन हम लोग कम से कम गोपियों के 4 श्लोक का वर्ण जो है गान कर लिए। कहते हैं गोपी गीत बहुत सुंदर है। कहते हैं भागवत की एक अगर आप श्लोक पढ़ना जानते हैं तो आपकी मुक्ति अवश्य है। कहें क्या? कहें एक श्लोक में। कहें एक श्लोक नहीं याद है, आधा भी याद हो जाए। प्रभु ने कहा ना कि कुछ भी भाव से कर दो। अगर ये गोपी गीत बहुत सुंदर है, जिसको और अच्छे अच्छे लय में जो है लोग गाते हैं, लेकिन इसकी सुंदरता उसी प्रकार से बढ़ते रहती है। कहते हैं भगवान ने गोपी गीत गाने के बाद कहते हैं शंखचूर्ण का वध किया। शंखचूर्ण कौन था? कहते हैं तुलसी महारानी का पति था, शंखचूर्ण नाम था। शंखचूर्ण को भी वरदान था और तुलसी महारानी को भी वरदान था, लेकिन प्रभु ने कहते हैं नारायण ने उनसे छल करके शंखचूर्ण का वध किया। कहें अरिष्टासुर का भी वध किया, केशी वध किया, व्योमासुर का भी वध किया। कहते हैं अक्रूर जी को, अक्रूर जी इधर जो है कंस बड़ा परेशान था, क्योंकि उसके भेजे हुए जितने राक्षस थे सभी राक्षसों का वध प्रभु ने कर दिया। उसने सोचा कि क्यों ना कृष्ण और बलराम को अपने मथुरा नगर में बुला लें, उत्सव यहां एक करवा देते हैं और उत्सव में कृष्ण और बलराम को बुला करके यहीं पर मार दिया जाए। इस प्रकार से मन में विचार करके कंस ने अक्रूर जी को भेजा। जिस समय अक्रूर जी नारायण के यहां पहुंचते हैं, सभी गोपियां ऐसा लग रहा था कि रुदन करने लगी जब अक्रूर जी ने बताया कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं। माता यशोदा ने भी कहे रुदन करने लगी। भगवान ने समझाया, माता मैं जल्दी आ जाऊंगा,
घबराओ मत। कहते हैं कि जब अक्रूर जी ने सोने जा रहे थे, उसी समय नंद बाबा को बुलाते हैं। कहते हैं, नंद तुम्हें ज्ञात है ये जो कृष्ण है ये किसका पुत्र है? अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है और इसको हम लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि देखो अक्रूर, हम तुम्हें यहां सोने के लिए दिए हैं, भोजन के लिए दिए, ऐसा न करो कि तुम्हें यहां से भगा दें, और अगर यशोदा ये जान गई तो शायद रात में ही भगा देगी कि तुम कह रहे हो कि देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। ये बताना मत किसी को। सभी को यह ज्ञात हो गया कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं अक्रूर जी। उधर क्या होता है, माता को एन केन प्रकारेण मनाते हैं प्रभु। मथुरा जाते हैं और उसके बाद वहां पर तमाम ऐसे लोग थे जिनको श्रापित थे। कल भी हमने बताया था भगवान का आगमन यहां इसलिए होता है कि जितने श्रापित लोग हैं उनका उद्धार तथा जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार, दो कार्य। जितने श्रापित लोग हैं उनका उद्धार करते हैं और जितने दुष्ट लोग हैं उनका संहार करते हैं प्रभु। कहते हैं उस समय मथुरा नगर में जब अक्रूर जी लेकर के जाते हैं, भगवान ने सोचा थोड़ा भ्रमण कर लेते हैं। मथुरा को भ्रमण करने लगे, अवलोकन करने लगे प्रभु। वहां पर कहते हैं कि दर्जी का उद्धार करते हैं, माली का भी उद्धार करते हैं। देखो ये सब ऐसे लोग हैं, क्यों इनको उद्धार करते हैं? जो हमारे यहां लगे हुए रहते हैं उन्हीं का उद्धार होता है। मालूम है क्या? समाज में ऐसे लोगों को हमने कहा ना, प्रभु राम मर्यादा में रह रहे थे और वो बताते थे कि मर्यादा में कैसे रहा जाता है, लेकिन प्रभु कृष्ण कहते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं, मर्यादा में रखते कैसे हैं उसको बता रहे हैं। दर्जी छोटे आदमी हो ना तो तुम उसी तरह से कार्य रखो, लेकिन उसने ऐसा कार्य नहीं रखा। प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। माली था। ये सब जो दर्जी हैं, माली हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रजा होते हैं ना, हमारे घर में आने वाले भी लोग होते हैं। ये ब्राह्मण हुए, नाई हुआ, ये सब कौन है? ये सामाजिक प्रक्रिया में ऐसे लोग हैं जो सबके घर में जाने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों का उद्धार किया। ये श्रापित थे। पहले दर्जी का उद्धार किया प्रभु ने, फिर मालूई का किया, और उसके बाद कहते हैं कि कंस के दरबार में चंदन घिस करके ले जा रही थी कुब्जा। भगवान ने कहा ये कहां ले जा रहे हो? कि दरबार में ले जा रही हूं। कहे पहले मुझे लगाओ। कुब्जा ने कहा ये राजमहल जा रहा है। भगवान ने कुब्जा का भी उद्धार किया और उसके बाद कुब्जा को भी वर दिया। फिर वहां पर जाकर के जहां महोत्सव चल रहा था, सबसे पहले कंस ने क्या किया था? कहते हाथी को रखा हुआ था और इतना खिलाया हुआ था उसको
इतना मदिरा पिलाया हुआ था कि जब यहां पर कृष्ण और बलराम आवे तो यह हाथी उनको दबा करके मार डाले। उसका नाम था कुवलिया पीड़ हाथी। उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। उसके बाद कहते हैं मुष्टिक और चारुण का भी उद्धार किया और कंस का वध किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद